बरसात के मौसम में बालों के झड़ने की समस्या बहुत ही आम समस्या होती है। अगर आपको भी ये हो गई है समस्या तो देखिए जी, मेरे हाथ में जो ये आप रेमेडी देख रहे हैं, तो ये जो रेमेडी है आपके बालों को 100% झड़ने से रोकेगी। आपको करना क्या है, कैसे लगानी है, कैसे बनानी है, ना सिर्फ बालों को झड़ने से ही रोकेगी, इवन आप देख सकते हैं कि रेमेडी का कलर देखिए आप, तो ये आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करेगी। एक ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम बरसात के मौसम में हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से अपने बालों को काला करें। और देखिए, अगर आप जो बाज़ार वाली डाई होती है ना बालों को काला करने वाली, या फिर मेहंदी, उसको अपने बालों में लगाते हो तो उससे क्या होता है कि आपके जो बाकी के बचे हुए बाल है, मीन्स अगर आपके बाल यहाँ से सफ़ेद हो रहे हैं तो इनको आप ढकने के लिए जो मेहंदी डाई का इस्तेमाल करोगे तो जब आप लगाओगे उसको तो वो इधर उधर भी लगेगी और जो बाकी के आपके काले बाल हैं उनको भी फिर वो सफ़ेद कर देती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कम उम्र में ही फिर देखा जाता है कि हमारे सारे ही बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए। तो अगर आपको भी बालों के सफ़ेद होने की समस्या हो रही है तो ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को काला भी करेगी और झड़ने से भी रोकेगी और बालों की ग्रोथ को तिगुनी, क्या मैं बोल रही हूँ, बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी। आप इसको एक बार यूज़ करके देखना। आपको इसको हफ्ते में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप हफ्ते में 3 बार बालों को धोते हो तो 3 बार आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सिर्फ 1 बार ही बालों को धोते हो तो सिर्फ 1 बार ही। कैसे आपने यूज़ करना है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई हमें तो रेमेडी लगाना बहुत झंझट का काम लगता है, हम तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बालों में कुछ भी अप्लाई करके घूमते रहें। तो उनके लिए क्या है कि आपने सिर्फ शैम्पू, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है, और बाकी शैम्पू करने से पहले आधा घंटा पहले आप इसको मिनिमम रखिए। ज़्यादा आप इसको 2 घंटे 4 घंटे भी रख सकते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके बालों को सूट भी करेंगे और आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा भी देंगे। जब आप पहली बार इसे इस्तेमाल करेंगे आप देखोगे कि लगभग 70% आपका जो हेयर फॉल है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। इतनी पावरफुल है ये रेमेडी। तो कैसे, देखो लगाने का तरीका इसका क्या है, ये देखिए मैं यहाँ पे कोई भी कॉटन आप लीजिए, कॉटन बॉल ले लीजिए और आपने रेमेडी को, जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। आपने जब इसको बनाया तो हाफ हाफ रख लीजिए जो आपने शैम्पू करने से पहले लगाना है, और हाफ में फिर आपने क्या करना है कि शैम्पू मिक्स कर लेना है और उससे ही अपने बालों को शैम्पू करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने कॉटन इसमें डिप किया। एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो कि आप अपने, अगर आप जैसे आप बर्तन अपने हाथों से नहीं धुलते हो तो क्या होगा कि ये जो आपके फिंगर टिप्स है ना, इन पे गहरा काला कलर छूट जाएगा। जैसे मैंने बताया कि बालों को काला करने का भी काम करती है, तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं अभी डायरेक्टली लगा रही हूँ क्योंकि भाई मैं ये सब काम खुद से ही करती हूँ, तो ऑब्वियसली कि फिर जब मैं 2 बार अपने बर्तन खुद से धो लूँगी तो साफ़ हो जाएगा हाथ, कोई टेंशन नहीं है। और जैसा आप फिर आप देखोगे कि इस तरीके से जब फिंगर टिप के ऊपर आपके ये एक गहरा काला कलर इसमें जमने लगता है, उसी तरह से एक कोटिंग आपके बालों में इससे चढ़ने लगती है और नतीजा कि कुछ दिनों के बाद आपके बाल जो है ना टोटली काले हो जाते हैं, जो सफ़ेद हो भी गए थे। ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि इसको आपने अपने स्कैल्प में लगाना है, तो जो न्यू रूट्स आएंगी तो वो आपके बाल जो है ना वो काले ही आएंगे, इस चीज़ की भी आपको गारंटी है। और केमिकल नहीं है, उस वजह से आपके बाल बिल्कुल भी झड़ेंगे नहीं। उल्टा जब आपकी बालों की स्कैल्प मतलब जड़ों के अंदर तक पोषण जाएगा तो आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने लेना है इसको। ये देखिए इस तरीके से मैं ले रही हूँ। अब बालों की स्कैल्प में पहले आपने इसको इस तरीके से बालों को हटा करके अच्छे से इसको लगाना है अपने बालों में। इस तरीके से लगाने के बाद अगर पॉसिबल है, ग्लव्स पहन रखे हैं, अच्छे से आप मसाज कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हो कि बालों को इस तरह से नीचे की तरफ को कर दिया और फिर इस तरह से मसाज करी, लाइक ऐसे। इससे क्या होगा, इससे आपके जो बाल हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होगी। ये तो हो गई अब कि किस तरीके से हमने इस रेमेडी को लगाना है। ये चीज़ मैं पहले ही आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं और रिज़ल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते हैं। फिर बोलेंगे कि भाई ये रेमेडी तो वर्क नहीं कर रही थी।
मैं जब इतने शॉर्टी से बोल रही हूँ तो ये 100% वर्क करती है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। और मेरे जो ये बाल आप देखते हो काले घने लंबे, देखो घने भी अच्छे खासे घने हैं, ये देखिए बहुत अच्छे बालों का टेक्सचर भी है, देखते हो आपकी सिल्की शाइनी भी है। तो देखिए जो लोग फिर खाली रेमेडी, क्योंकि बहुत बार मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, ऊपर ऊपर से देखेंगे फिर अच्छे से उसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई ये तो काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि इस तरीके से आपने यूज़ करना है। और आपने देखो अच्छे से इसको लगा दिया, तब तक आप अपने घर के कामकाज या फिर सुबह उठे हो जैसे फ्रेश होना है, ब्रश करना है नहाने से पहले, तो 1 आध घंटा ऐसे ही हो जाता है। तो तब आपने ये लगा ली। बाकी फिर जो दूसरा पार्ट बच गया उसमें आप अपने शैम्पू जो भी आप लगाते हो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें जब आप शैम्पू इस्तेमाल करोगे तो वो क्वान्टिटी थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं वो भी आपके बालों को वॉश करने का काम करती है। तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखना। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता है कि लेंथ कितनी है आपके बालों की, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें शैम्पू ऐड करोगे। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन सा लगाती हूँ, ये कहीं का वो नहीं होता कि भी अगर कोई शैम्पू मैं लगा रही हूँ वो मेरे बालों में सूट कर रहा है तो आपको भी वही चीज़ यूज़ करनी है। ये आपकी शैम्पू की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी ये जो रेमेडी, और आपको अब आपका शैम्पू उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। कई बार शैम्पू की वजह से भी हमारे बाल झड़ रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। बाकी आजकल एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस वजह से भी बाल झड़ते हैं, नॉर्मल है। और सप्लाई में पानी बहुत बेकार आ रहा है, उस वजह से भी फिर हमारे बाल जो है झड़ते हैं। कईयों की देखो एरिया वाइज होता है कि आपके एरिया में किस तरह का सप्लाई आ रहा है। तो कई जगहों पे बहुत खारा पानी भी आता है तो उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू करने के बाद 1 लोटा पानी का भर के उसमें 1 ढक्कन, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर का डाल दीजिए। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप आंवला भी ऐड कर सकते हो। आंवला को थोड़ा सा पका लीजिए, जैसे आधा गिलास अगर पानी का लिया उसमें मुट्ठी भर ड्राई आंवला, पाउडर नहीं यूज़ करना, ड्राई आंवला, तो उसको अच्छे से बॉईल किया और वो आप उसमें 1 लोटे पानी में मिक्स करके लगा लीजिए। बाद में शैम्पू करने के बाद, शैम्पू कंडीशनर जो भी है उसका करने के बाद आपने बालों पे उलेट देना है। तो नेक्स्ट शैम्पू जब आप करोगे तब तक उसका असर आपके बालों में रहेगा और आपके बाल कम झड़ेंगे और बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। ठीक है जी। तो ये अब रेमेडी किस तरीके से बनानी है, इसको बनाने के लिए मैंने लिया है आयरन का बर्तन। आयरन का बर्तन तब लिया क्योंकि मेरे को बालों को मेरे इसी रेमेडी की मदद से काले भी रहते हैं और आयरन बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। तो आप भी अगर पॉसिबल हो तो आयरन का ही बर्तन लें, अगर पॉसिबल नहीं होता है तो कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने 1 गिलास डाल देना है पानी का। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो जाएगा कॉफ़ी। 1 चम्मच के जितना आपने इसमें कॉफ़ी डालना है। मैं यहाँ पे 2 रुपये का जो सैशे आता है वो ले रही हूँ, काफ़ी रहता है उतना आपके लिए। तो उसमें भी 1 छोटा चम्मच के जितना कॉफ़ी होता है। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आपने इसमें ऐड कर लिया 1 चम्मच कॉफ़ी। सेकेंडली आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐड कर लेना है हल्दी। जी हाँ, हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है हल्दी में। सबको पता है हल्दी कितना फ़ायदेमंद होता है। तो आपके जो स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार ये भी रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ हो नहीं पाता है। तो आपने 1 चम्मच के जितना इसमें हल्दी ऐड कर लेना है। लेकिन हल्दी लेना है आपने प्योर, जो घर का शुद्ध हल्दी है वो लीजिए, या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी है, स्पेशली आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए उस तरीके से यूज़ में आता है। तो ये आपने 1 चम्मच ले लिया हल्दी का। गर्म पानी हो रहा है, आप मिक्स करते चलिए। इसके बाद थर्ड जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, अगर आपके इससे ज़्यादा आप इंग्रेडिएंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहीं पे इन 2 इंग्रेडिएंट के साथ भी इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ वो करेगा आपके बालों को काला करने का काम, और बालों के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट कुदरत की तरफ से हमारे लिए वरदान है, तो वो है आंवला, जो कि मेरा तो बहुत फेवरेट इंग्रेडिएंट है हर रेमेडी में। मतलब कि आप यूँ भी बोल सकते हो कि मेरे लंबे काले घने बालों का राज भी आंवला ही है, क्योंकि जब मेरे बाल इंस्टेंटली एक टाइम पे सफ़ेद हो गए थे तो मैंने रेगुलर आंवला इस्तेमाल किया, जिससे कि रिज़ल्ट मुझे ये मिला कि नेचुरली मेरे बाल जो सफ़ेद हो भी चुके थे ना वो भी काले में टर्न हो गए। तो आपको लेना है, मैं यहाँ पे मुट्ठी भर आंवला ले रही हूँ, मुट्ठी भर नहीं मतलब लगभग 2 चम्मच के जितना ड्राई आंवला ले रही हूँ, जिसे मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है। बाकी आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो तो ड्राई आंवला आपको ईजिली मिल जाता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है।
एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप पाउडर ले रहे हो। बाकी अगर नहीं मिला तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पर बेस्ट रिज़ल्ट आपको ड्राई आंवला से ही आते हैं, क्योंकि वो प्योर फॉर्म होती है। जब आपने इसको पीस दिया तो आपको नहीं पता कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं, ये सही है, प्योर है या नहीं भी है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 मुट्ठी के जितना यहाँ पे कड़ी पत्ता, जो कि हमारे यहाँ पे तो बहुत होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि 2 इंग्रेडिएंट आप ज़रूर लें, बाकी 2 आप अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि अब हम क्या करें। तो इस केस में आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। बट आंवला जो है ना, नेचुरली बालों को काला करने का काम करेगा। आयरन के साथ जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो गहरा काला कलर बालों में छोड़ता है। इसके अलावा कड़ी पत्ता की बात करूँ तो कड़ी पत्ता भी हेयर ग्रोथ, आप सभी जानते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए कितने पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। मतलब कि बालों को अगर लंबा करना है ना, तो कड़ी पत्ता डेली खाना भी और लगाना भी अपने बालों में शुरू कर दीजिए, आपके बाल बस बढ़ते चले जाएंगे। खाना कैसे है, लगभग 4-5 पत्तियाँ आप मॉर्निंग में सुबह खाली पेट चबा लीजिए। ये आपके एक तो डिटॉक्स की तरह भी काम करेगी। हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए ब्लॉकेज हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। हर तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, इसमें बहुत गुणों से भरपूर होता है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। बाकी बालों में लगाने के लिए आप इस तरह से पत्तियों को बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह से, एक काढ़े की तरह। मतलब कि 1 गिलास पानी लिया है तो आधा उस रह जाए उतना उसको बॉईल करें और फिर उस पानी को अपने बालों में लगाएं। तो इस तरीके से आपने इस रेमेडी को तैयार कर लिया। बाकी लगाने का तरीका और कितना रखना है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस इसी तरह से आपने फिर इसको बालों को हटा करके अच्छे से स्कैल्प में इसको यूज़ किया और आप खुद ही देखोगे रिज़ल्ट जब आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे। भाई देखो, बहुत बार बताती हूँ कि सिर्फ देखने भर से रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, आपको यूज़ करना पड़ता है। और आपको एक बात बता दूँ, आप पूछते हो कि कौन इसे यूज़ कर सकता है, मीन्स एज ग्रुप। तो देखिए, मेरी बेटी है, अभी 12 साल की नहीं हुई है वो, तो उसके बालों में भी मैं इसे लगाती हूँ। जो भी रेमेडी मैं घर पे तैयार करती हूँ तो वो अपने बालों में भी लगाती हूँ और बच्चों के बालों में भी लगा देती हूँ। तो इसको आप ऐसा नहीं है कि सबको लगा सकते हैं, इसको बहुत नेचुरल चीज़ें मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को सूट ना करे तो आप स्किप कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।